फ्रेंड्स, आज की वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि आज की वीडियो मैंने आपके लिए जीके के टॉप 1000 क्वेश्चन इस वीडियो में लिए हैं। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। फ्रेंड्स, अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेते हो फ्रेंड्स, आपका जीके में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा और एग्जाम में फ्रेंड्स आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगा हमारी इस वीडियो से। तो फ्रेंड्स, ये पूरा वीडियो आप ज़रूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के कितना होता है? सही आंसर है 1/6। चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण का मान पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के 1/6 होता है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं आपको एग्जांपल देके समझाता हूँ। अगर किसी भी इंसान का वजन पृथ्वी के ऊपर 60 किलो होगा तो उसका वजन जो होगा चंद्रमा के ऊपर 1/6 होगा, यानी कि 60 का 1/6 होता है फ्रेंड 10 किलो, यानी कि 10 किलो वजन होगा चंद्रमा के ऊपर। और पृथ्वी पे कितना है फ्रेंड्स? 60 किलो है, ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स, बात यहाँ पे चंद्रमा की हुई है, जिसे कि हम मून भी बोलते हैं। चंद्रमा जो है फ्रेंड्स, ये हमारे पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? सही आंसर है 1.3 सेकंड में। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू होती है 1.28 सेकंड। आपको फ्रेंड्स ये भी पता होना चाहिए कि चंद्रमा से जो प्रकाश आता है ये चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं होता, ये परावर्तित प्रकाश होता है, यानी कि सूर्य का जो प्रकाश होता है चंद्रमा पे टकराता है, फिर परावर्तित होकर फिर ये पृथ्वी पर आता है। इसलिए यहाँ पे क्वेश्चन में लिखा था कि चंद्रमा से परावर्तित प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुँचता है? 1.3 सेकेंड, या बोल सकते हो 1.28 सेकेंड। अगला क्वेश्चन, किसने यूरेनस ग्रह की खोज की थी? सही आंसर है विलियम हर्शल। विलियम हर्शल वैज्ञानिक ने यूरेनस ग्रह की खोज करी थी। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि हमारा सौरमंडल जो है उसमें कुल मिला के 8 ग्रह हैं। हमारा पृथ्वी जो है ये सूर्य से तीसरा ग्रह है। वहीं फ्रेंड्स बात यहाँ पे यूरेनस की हुई है, यूरेनस जो है ये 7वां ग्रह है सूर्य से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को क्या कहते हैं? सही आंसर है 1 प्रकाश वर्ष कहते हैं। सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को हम कहते हैं 1 प्रकाश वर्ष, यानी कि 1 लाइट ईयर। और फ्रेंड्स, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन और भी पूछा जाता है कि जो प्रकाश वर्ष होता है ये किसका यूनिट होता है, यानी किसका मात्रक होता है? तो आपका आंसर होगा दूरी का। ये भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। अगला क्वेश्चन, एक पार्सेक कितने प्रकाश वर्ष के बराबर होता है? सही आंसर है एक पार्सेक जो होता है फ्रेंड्स ये बराबर होता है 3.6 प्रकाश वर्ष के, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों का विभिन्न रंग किसका सूचक होता है? सही आंसर है उसके ताप का। फ्रेंड्स, आप ये देखते हो कि जो तारे होते हैं आसमान में उसका रंग अलग अलग होता है, तो यही क्वेश्चन पूछा गया है कि तारों का जो विभिन्न रंग होता है किसका सूचक होता है? उसके ताप का, यानी कि उसके टेम्परेचर का, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, महाविस्फोटक सिद्धांत किससे संबंधित है? सही आंसर है ब्रह्मांड की उत्पत्ति से। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंध रखता है महाविस्फोटक सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकार में बड़ा होने के कारण किस ग्रह को मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं? सही आंसर है बृहस्पति, जिसे कि हम जुपिटर भी बोलते हैं। फ्रेंड्स, ये जो बृहस्पति ग्रह है इसका आकार हमारे सौरमंडल में सबसे बड़ा है, इसीलिए इसको मास्टर ऑफ गॉड्स भी कहते हैं। और ये सौरमंडल से फ्रेंड्स सौरमंडल में सूर्य से 5वां ग्रह है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सही आंसर है हाइड्रा। हाइड्रा जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा तारामंडल है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है? सही आंसर है सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना है, ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत किस गोलार्ध यानी कि हेमिस्फीयर में अवस्थित है? सही आंसर है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। भारत जो है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, यह आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में कौन से स्थान पर है? सही आंसर है क्षेत्रफल की दृष्टि से जो भारत है ये 7वें स्थान पे है, यानी कि फ्रेंड्स यहाँ पे बात हो रही है कि किस देश के बाद सबसे ज़्यादा लैंड है, यानी कि भूमि है। तो भारत जो है 7वें नंबर पे आता है। और नंबर 1 पे फ्रेंड्स कौन सा देश आता है? नंबर 1 पे आता है रूस। अगला क्वेश्चन,
भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत है? सही आंसर है 2.4%। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल के 2.4% है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देशांतर रेखाएं क्या निर्धारित करती हैं? सही आंसर है समय एवं अवस्थिति को। समय अवस्थिति को निर्धारित करती है देशांतर रेखाएं। फ्रेंड्स, आपको पता होना चाहिए कि जो हमारी पृथ्वी है इस पे दो तरह की काल्पनिक रेखाएं ड्रॉ की गई हैं। ठीक है फ्रेंड्स, एक होती है अक्षांश रेखाएं, दूसरी होती है देशांतर रेखाएं। जो रेखाएं फ्रेंड्स ऐसी होती है, ठीक है, यानी कि हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है, इस रेखाएं को फ्रेंड्स हम बोलते हैं लैटिट्यूड। यहाँ पर लिख देता हूँ लैटिट्यूड, या बोल सकते हो अक्षांश रेखाएं बोलते हैं। और जो रेखाएं फ्रेंड्स इस तरह से होती है यानी कि वर्टिकल होती हैं, ठीक है, इस रेखाएं को हम बोलते हैं देशांतर रेखाएं। ठीक है, क्या बोलते हैं? देशांतर रेखाएं। और इंग्लिश में क्या बोलेंगे इनको हम? लॉन्गिट्यूड। और ये रेखाएं किस तरह की रेखाएं हैं? लैटिट्यूड यानी कि अक्षांश। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा जिसे कि हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी बोलते हैं, भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? सही आंसर है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा अक्षांश भारत को लगभग 2 बराबर भागों में विभाजित करता है? सही आंसर है कर्क रेखा। ठीक है, कर्क रेखा, यहाँ पे हमारा क्वेश्चन भी था कि कर्क रेखा जो है भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरता है, और यही रेखा जो है भारत को लगभग 2 बराबर हिस्सों में विभाजित भी करता है। और फिर इसका जो अक्षांश नंबर होता है वो होता है 23, यहाँ पर देता हूँ 23 1/2 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय मानक समय रेखा जिसे कि हम IST भी बोलते हैं, ठीक है, जिसका नंबर है 82 1/2 डिग्री, किस शहर से होकर गुजरती है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश का इलाहाबाद के निकट जो मिर्ज़ापुर है यहाँ से होकर गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय मानक समय IST एवं ग्रीनविच माध्य समय GMT के बीच कितने घंटे का अंतर है? सही आंसर है 5.5 घंटे का अंतर है। और फ्रेंड्स, आप ये देखते हो कि कभी कभी यहाँ पे +5.30 मतलब आवर्स लिखे होते हैं। इसका मतलब फ्रेंड्स यही होता है कि 5.5 घंटे आगे है भारतीय मानक समय, किससे? ग्रीनविच माध्य समय यानी कि GMT से। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? सही आंसर है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट जो है ये भारत का सुदूरस्थ दक्षिणतम बिंदु है, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का एकमात्र जिला कौन सा है जिसकी सीमा 4 राज्यों को स्पर्श करती है? सही आंसर है उत्तर प्रदेश का जो फ्रेंड्स सोनभद्र है, ये भारत का एकमात्र ऐसा जिला है जिसकी सीमा 4 राज्यों को लगती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की मुख्य भूमि की तटीय लंबाई कितनी है? सही आंसर है 6100 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यांमार की सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य को स्पर्श करती है? सही आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला क्वेश्चन है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? सही आंसर है दूसरा स्थान है। असम की सीमा कुल कितने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों को स्पर्श करती है? सही आंसर है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, रॉस द्वीप, नील द्वीप और हैवलॉक द्वीप का परिवर्तित नाम क्या है? सही आंसर है रॉस द्वीप का परिवर्तित नाम है नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। नील द्वीप का नया नाम है शहीद द्वीप, और हैवलॉक द्वीप का नया नाम है स्वराज द्वीप। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, अगर आपको क्वेश्चन पसंद आ रहा है, वीडियो की क्वालिटी पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। और फ्रेंड्स, ये जितने भी क्वेश्चन हैं पिछले सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, तो पूरा वीडियो फ्रेंड्स आप जरूर देखना। फ्रेंड्स, आपकी GK में कमांड बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। मतलब फ्रेंड्स, आपको मैं इतनी श्योरिटी देता हूँ कि एग्जाम में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको हमारी वीडियो से यानी कि इस वीडियो से मिल जाएंगे, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत श्रीलंका से किस जल संधि द्वारा पृथक होता है? सही आंसर है पाक जलडमरू मध्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा भारतीय राज्य 3 ओर से बांग्लादेश की सीमा से घिरा है? सही आंसर इसका त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य कौन सी पर्वत श्रेणी स्थित है? सही आंसर है सतपुरा श्रेणी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः किस भूखंड का भाग था? सही आंसर है गोंडवाना लैंड का। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय का पर्वत
हिमालय का पर्वत पदीय प्रदेश कौन सा है? सही आंसर है शिवालिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी का सर्वाधिक निकटतम तारा कौन सा है? सही आंसर है सूर्य। हमारी आकाशगंगा गैलेक्सी से कि हम गैलेक्सी भी बोलते हैं, जिसका नाम है दुग्ध मेखला, ठीक है, का आकार कैसा है? सही आंसर इसका सर्पिलाकार या बोल सकते हो स्पाइरल है। और दुग्ध मेखला को हम इंग्लिश में हम बोलेंगे मिल्की वे, जो कि फ्रेंड्स हमारी गैलेक्सी का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, आधुनिक खगोल शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? सही आंसर है कोपरनिकस। सर्वप्रथम पृथ्वी गोलाकार है किसने कहा था? सही आंसर है पाइथागोरस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस प्रक्रिया के कारण तारे स्वयं चमकते हैं? सही आंसर है नाभिकीय संलयन। नाभिकीय संलयन द्वारा जो फ्रेंड्स तारे होते हैं ये स्वयं चमकते हैं। और फ्रेंड्स अगर आपसे एग्जाम में पूछें कि जो सूर्य होता है या तारे होते हैं, इस पे जो फ्रेंड्स एनर्जी प्रोड्यूस होती है यानी कि ऊर्जा पैदा होती है, वो किस रिएक्शन से होती है? तो फ्रेंड्स तभी आपका आंसर नाभिकीय संलयन ही होगा। नाभिकीय संलयन को फ्रेंड्स हम न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन भी बोलते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तारों की आयु किस आधार पर ज्ञात की जाती है? सही आंसर है तो तारों द्वारा मुक्त ऊष्मा के आधार पर तारों की जो आयु होती है वो ज्ञात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैली धूमकेतु पृथ्वी से कितने वर्षों के बाद दिखाई देता है? सही आंसर है हैली धूमकेतु 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोपा किस ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह है? सही आंसर है बृहस्पति का। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी भी ग्रह की उसकी कक्षा में वैसी स्थिति जब वह सूर्य से निकटतम हो उसे क्या कहते हैं? सही आंसर है पेरिहीलियन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरियन तारामंडल को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है हंटर के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है शिवालिक। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, पीर पंजाल श्रेणी कहाँ अवस्थित है? सही आंसर है जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, उत्तराखंड के पाताल तोड़ कुएं किस भाग में पाए जाते हैं? सही आंसर है तराई भाग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, अक्साई चीन किस क्षेत्र का भाग है? सही आंसर है लद्दाख। लद्दाख जो कि फ्रेंड्स भारत का केंद्र शासित प्रदेश है और लद्दाख की राजधानी क्या है? लेह और कारगिल। अगला क्वेश्चन, भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला कौन सी है? सही आंसर है अरावली जो है ये भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है। फ्रेंड्स ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया। फ्रेंड्स आपके लिए ना एक गुड न्यूज़ है कि ना हमारा करंट अफेयर का चैनल लॉन्च हो चुका है। अगर आपने फ्रेंड्स डेली करंट अफेयर पढ़ना है, ठीक है, वो भी बिल्कुल डिटेल में, तो आपको यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स इस चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्रेंड्स बिल्कुल डिटेल में करंट अफेयर्स पढ़ाया जाता है, डेली डिटेल फ्री PDF भी दिया जाता है। करंट अफेयर्स बाय रवि। फ्रेंड्स एक और हमारा जीके का चैनल है ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, ट्रेंडिंग जीके बाय रवि, ठीक है, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और एक और चैनल है रवि जीके बुक, रवि जीके बुक। इन तीनों चैनल को फ्रेंड्स आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने दे दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा, इलायची की पहाड़ियाँ किन राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? सही आंसर है केरल एवं तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, शेवराय पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है तमिलनाडु में। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? सही आंसर है K2, जिसे कि हम गॉडविन ऑस्टिन के नाम से जानते हैं, और इसकी ऊंचाई है 8611 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सही आंसर है अनाईमुड्डी, जिसकी ऊंचाई है 2695 मीटर, केरल में स्थित है। ये दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अगला क्वेश्चन, नीलगिरी पर्वतमाला का विस्तार किन राज्यों में है? सही आंसर है तमिलनाडु एवं केरल में। अगला क्वेश्चन, कुल्लू घाटी किन पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है? सही आंसर है धौलाधार तथा पीर पंजाल। अगला क्वेश्चन, पालघाट दर्रा किन पहाड़ियों के मध्य स्थित है? सही आंसर है नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियाँ। पालघाट दर्रा जो है फ्रेंड्स ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच में स्थित है।
नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, नाथुला दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है नाथुला दर्रा जो है फ्रेंड्स ये सिक्किम में स्थित है, ये आपने याद रखना है। और फ्रेंड्स ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है फ्रेंड्स वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हिमालय की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी कौन सी है? सही आंसर है हिमाद्री, जिसे कि हम वृहद हिमालय भी बोलते हैं। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र एवं कर्नाटक के मध्य स्थित पश्चिमी घाट को किस नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कोंकण तट। अगला क्वेश्चन, माना दर्रा उत्तराखंड को किससे जोड़ता है? सही आंसर है उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नंदा देवी शिखर किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, अरावली श्रेणी की उच्चतम पर्वत शिखर कौन सा है? सही आंसर है गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है और ये राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत की एक श्रेणी जिसका नाम है अराकानियोमा किस देश में स्थित है? सही आंसर है म्यांमार में स्थित है। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लिपुलेख, माना एवं नीति दर्रा किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है उत्तराखंड में। अगला क्वेश्चन, रोहतांग दर्रा किस राज्य में है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत का सबसे बड़ा हिमनद यानी कि ग्लेशियर कौन सा है? सही आंसर है सियाचिन। फ्रेंड्स आपके लिए गुड न्यूज़ है कि आप सभी की डिमांड आ रही थी फ्रेंड्स हमारी बुक के बारे में। तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि जल्दी ना हमारी जीके की और साइंस की बुक लॉन्च होने वाली है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, हमारी जो एक बुक होगी सफिशिएंट होगी, आपको एग्ज़ाम में 90% तक जो क्वेश्चन होंगे हमारी बुक से डायरेक्टली देखने को मिल जाएंगे। रवि जीके के नाम से ये बुक होगी। जल्दी फ्रेंड्स इस बुक को मैं लॉन्च करवा दूंगा, ठीक है। लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से जाके आप इस बुक को बाय कर सकते हो। अगला क्वेश्चन है, चौड़ाबाड़ी ग्लेशियर कहाँ स्थित है? सही आंसर है केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। अगला क्वेश्चन, अरावली एवं विंध्य श्रृंखलाओं के मध्य कौन सा पठार स्थित है? सही आंसर है मालवा का पठार। अगला क्वेश्चन, भारत का औसत समुद्र तल किस तट से मापा जाता है? सही आंसर है चेन्नई। एग्जाम में कई बार पूछा गया है। भारत का समुद्र तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है? सही आंसर है लगभग 7517 किलोमीटर। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको 7516 किलोमीटर भी मिल सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, भारत के तटीय राज्यों में से किस राज्य की सीमा सबसे लंबी है? सही आंसर है गुजरात। भारत के कितने राज्य समुद्री तटरेखा से संलग्न हैं? सही आंसर है 9। प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भूगोल के रत्नाकर नाम किसका सूचक था? सही आंसर है हिंद महासागर का। याद रखना आपने, रत्नाकर नाम किसका था? हिंद महासागर का। तमिलनाडु व आंध्र प्रदेश के समुद्री तट का क्या नाम है? सही आंसर है कोरोमंडल तट। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा गया है, महाविस्फोटक सिद्धांत जिसे कि हम बिग बैंग थ्योरी के नाम से जानते हैं का प्रतिपादन सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया था? सही आंसर है जॉर्ज लैमेथियर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का रासायनिक संगठन क्या है? सही आंसर है सूर्य जो कि हाइड्रोजन और हीलियम से बना होता है। हाइड्रोजन का कंपोजिशन लगभग 73% होता है और हीलियम का लगभग 25% होता है। हाइड्रोजन का सिंबल H होता है, हीलियम का सिंबल H ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंदाकिनी का सबसे चमकीले एवं ठंडे तारों का क्षेत्र को क्या कहते हैं? सही आंसर है ओरियन नेबुला। अगला क्वेश्चन, सूर्य में ऊर्जा किस अभिक्रिया द्वारा उत्पन्न होती है? सही आंसर है सूर्य में ऊर्जा नाभिकीय संलयन, जिसे कि हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन बोलते हैं। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से सबसे निकट स्थिर तारे जिसका नाम है प्रॉक्सिमा सेंचुरी की दूरी कितनी है? सही आंसर है 4.24 प्रकाश वर्ष। अगला क्वेश्चन, सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी अपने ऑर्बिट में लगभग किस वेग से चक्कर लगाती है? सही आंसर है 29.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है वरुण ग्रह, जिसे कि हम नेपट्यून भी बोलते हैं इंग्लिश में। ये ग्रह जो है फ्रेंड्स सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। और फ्रेंड्स मैंने आपको बताया था कि जो नेपट्यून है यानी कि वरुण ग्रह है, हम सबसे पहले आपको बता दूं सौरमंडल में 8 ग्रह है, ठीक है। और हमारे सौरमंडल का जो
आखिरी ग्रह है सूर्य से वो वरुण ही है, यानी कि नेपट्यून है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य की सतह जिसे कि हम फोटोस्फीयर बोलते हैं का तापमान कितना होता है? आंसर है लगभग 6000 डिग्री सेल्सियस जो होता है ये सूर्य की सतह यानी फोटोस्फीयर का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी पर दिन और रात किस कारण से होते हैं? सही आंसर है पृथ्वी के अपने कक्ष पर घूर्णन के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी किन ग्रहों के बीच स्थित है? सही आंसर है पृथ्वी जो है शुक्र एवं मंगल ग्रहों के बीच में स्थित है। अगला क्वेश्चन, कन्याकुमारी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? सही आंसर है कैप कोमोरिन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में सबसे अधिक ऊंचाई वाली चोटी कौन सी है? सही आंसर है सैडल पीक जो है ये अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है। ये आपने याद रखना, एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है, वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है 6100 मीटर जो है ये वृहत हिमालय की औसत ऊंचाई है। ये आपने याद रखना है। फ्रेंड्स अगर आपके पास ईयरफोन है तो आप ईयरफोन लगा के फ्रेंड्स ये वीडियो देखो, ताकि फ्रेंड्स आपको और अच्छे से सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि मैं फ्रेंड्स आपको बिल्कुल नॉन स्टॉप पढ़ा रहा हूँ, एक सेकेंड भी मैं आपका वेस्ट नहीं कर रहा। तो फ्रेंड्स आप ईयरफोन लगा के बिल्कुल आराम से इस वीडियो को देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है, लघु हिमालय किन श्रेणियों के मध्य में स्थित है? सही आंसर है लघु हिमालय जो है महान हिमालय और शिवालिक श्रेणियों के मध्य स्थित है। अगला क्वेश्चन, अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित है? सही आंसर है अंडमान निकोबार जो है ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। फ्रेंड्स अगर भारत का मैप कुछ इस प्रकार का है, ठीक है, मैं आपके सामने ड्रॉ कर देता हूँ। ये गुजरात वाला हिस्सा आता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये जो भारत का मैप है आप इसमें समझ सकते हो कि ये वाला जो हिस्सा होता है फ्रेंड्स यहाँ पे होता है अरब सागर, ठीक है। यहाँ पे नीचे वाले हिस्से में होता है हिंद महासागर और इस वाले हिस्से में होता है बंगाल की खाड़ी, और अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो है इस वाले एरिया में होता है, ठीक है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में द्वीपों की संख्या कितनी है? आंसर है 572। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो फ्रेंड्स राजधानी है वो है पोर्ट ब्लेयर, और सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या बताया मैंने आपको? सैडल पीक। अगला क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है, 10 डिग्री चैनल किन दो द्वीपों को पृथक करता है? सही आंसर है अंडमान को निकोबार द्वीप से पृथक करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बैरन द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है बंगाल की खाड़ी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रीहरिकोटा द्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है पुलिकट झील के समीप, और श्रीहरिकोटा कहाँ पर है फ्रेंड्स? आंध्र प्रदेश में है, क्योंकि फ्रेंड्स श्रीहरिकोटा में ही सतीश धवन स्पेस सेंटर स्थित है। लक्षद्वीप कहाँ स्थित है? सही आंसर है लक्षद्वीप जो है अरब सागर में है, और लक्षद्वीप की राजधानी क्या है? कवरत्ती। ऐसे प्रकाशहीन पिंड जो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ग्रह कहा जाता है, यानी कि प्लैनेट कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आकाश में कितने तारामंडल हैं, यानी कॉन्स्टिलेशन है? सही आंसर है 88। कहीं कहीं फ्रेंड्स आपको 89 भी दिया होता है, लेकिन ज़्यादातर एग्जाम में आपको 80 ही दिया होता है। अगला क्वेश्चन, सूर्य से पृथ्वी का प्रकाश पहुंचने में कितना समय लगता है? सही आंसर है 8 मिनट 16 सेकेंड। फ्रेंड्स ये जो वैल्यू है ये एग्जैक्ट नहीं है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। कहीं कहीं पे आपको 8 मिनट 15 सेकंड भी दे देंगे, कहीं कहीं पे आपको लगभग 8 मिनट भी दे देंगे। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से निकटतम है? सही आंसर है बुध ग्रह जो है ये सौरमंडल में सूर्य के सबसे निकटतम है, और फ्रेंड्स आकार की दृष्टि से जो बुध ग्रह सबसे छोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से निकटतम है? सही आंसर है जो शुक्र ग्रह है, जिसे फ्रेंड्स हम वीनस भी बोलते हैं, ये पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह है। ये क्वेश्चन एग्जाम के कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में कौन सा ग्रह सर्वाधिक गर्म है? सही आंसर है शुक्र ग्रह, जिसे कि हम वीनस बोलते हैं, ये सबसे गर्म ग्रह है सौरमंडल में। क्यों गर्म है? क्योंकि फ्रेंड्स का जो एटमॉस्फेयर है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मौजूदगी काफ़ी ज़्यादा है। बच्चे कन्फ्यूज़ ये रहते हैं फ्रेंड्स कि जैसे सूर्य है, सूर्य के सबसे निकटतम कौन सा है? बुध है, तो सभी सोचते हैं कि बुध ग्रह सबसे गर्म होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है शुक्र, जिसे कि हम वीनस बोलते हैं। सौरमंडल में कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूर है? सही आंसर है वरुण ग्रह। सौरमंडल में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? सही आंसर है बृहस्पति, यानी कि जुपिटर। सौरमंडल में सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? आंसर है बुध, जिसे कि हम बोलते हैं मरकरी। पृथ्वी पर समुद्र तल से
पृथ्वी पर समुद्र तल से स्थल की सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है? सही आंसर है किसकी है? माउंट एवरेस्ट की है। नई ऊंचाई कितनी हो गई है इसकी? 8,848.86 मीटर, जो कि सबसे ऊंचा है समुद्र तल से पृथ्वी पर। ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पृथ्वी की चंद्रमा से दूरी कितनी है? सही आंसर है 3,84,000 किलोमीटर। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, पृथ्वी पर समुद्र तल से सागर की सर्वाधिक गहराई कितनी है? सही आंसर है 11,033 मीटर, जो कि मैरियाना ट्रेंच है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौरमंडल के किन दो ग्रहों के पास कोई उपग्रह नहीं है? सही आंसर है बुध व शुक्र। ये ऐसे ग्रह हैं जिनके पास कोई भी उपग्रह नहीं है, यानी कि कोई भी सैटेलाइट नहीं है। ये आपने याद रखना है। अगला क्वेश्चन, जब दिन और रात की अवधि बराबर होती है तो सूर्य की किरणें कहाँ सीधी पड़ती हैं? सही आंसर है भूमध्य रेखा पर। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में सर्वाधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है पृथ्वी। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है? सही आंसर है शुक्र ग्रह। अगला क्वेश्चन, सौरमंडल में लाल ग्रह किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर है मंगल ग्रह को। सौरमंडल में भोर का तारा, जिसे कि हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं, किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर है शुक्र ग्रह को। सौरमंडल में शाम का तारा यानी कि इवनिंग स्टार किस ग्रह को कहते हैं? सही आंसर है शुक्र ग्रह को। सौरमंडल में पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे कहते हैं? सही आंसर है शुक्र ग्रह को। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? सही आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सही आंसर है रूस देश के संविधान से। संविधान सभा की झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? सही आंसर है अनुच्छेद 17। संविधान के अनुच्छेद 18 का संबंध किससे है? सही आंसर है उपाधियों के अंत से। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? सही आंसर है अनुच्छेद 14। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है? सही आंसर है सर्वोच्च न्यायालय। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा कि सभी क्वेश्चन जो है एग्जाम ओरिएंटेड हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अगला क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उनके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रक्रिया द्वारा हटाया जा सकता है? सही आंसर है महाभियोग द्वारा। और फ्रेंड्स, भारत में अभी तक एक बार भी किसी भी राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग नहीं लगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने के अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है संसद को। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा? सही आंसर है 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सही आंसर है सर BN राव। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश से ली गई है? सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया से। भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? सही आंसर है 22 जुलाई 1947 को। भारत का संविधान कब स्वीकार किया गया? सही आंसर है 26 नवंबर 1949 को। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ था? सही आंसर है 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? सही आंसर है संविधान सभा द्वारा। भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अंगीकृत कब किया गया? आंसर है 26 जनवरी 1950 को। संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? सही आंसर है GV मावलंकर। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? सही आंसर है कलकत्ता 1774 ईस्वी में।
नीति निदेशक तत्वों तथा मूल अधिकारों को संविधान की आत्मा किसने कहा है? सही आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन ने। अगला क्वेश्चन, मूल संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और कितनी अनुसूचियां थी? सही आंसर है 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियां। सर्वप्रथम कांग्रेस के किस अधिवेशन में जन गण मन गाया गया था? सही आंसर है कलकत्ता अधिवेशन वर्ष 1911। भारतीय संविधान का कौन सा भाग संविधान की आत्मा कहलाता है? सही आंसर है उद्देशिका। भारतीय संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्य उल्लिखित हैं? सही आंसर है भाग 4A। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे? सही आंसर है सरदार स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान के 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? सही आंसर है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है? सही आंसर है राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति लोकसभा को कब भंग कर सकते हैं? सही आंसर है केंद्रीय मंत्रिमंडल की अनुशंसा पर। लोकसभा और राज्यसभा को संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? सही आंसर है राष्ट्रपति के द्वारा। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? सही आंसर है भारत शासन अधिनियम 1935। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? आंसर है क्रिप्स मिशन द्वारा। भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? आंसर है कैबिनेट मिशन 1946। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों की संकल्पना किस देश के संविधान से अभिप्रेरित है? आंसर है आयरलैंड। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? आंसर है फ्रांस देश है। कृषि भारतीय संविधान की किस सूची से संबंधित है? आंसर है राज्य सूची। पंचायती राज भारतीय संविधान की किस सूची में सम्मिलित है? आंसर है राज्य सूची में। भारतीय संघ के अंतर्गत किसी राज्य को सम्मिलित करने का अधिकार किसे प्राप्त है? आंसर है संसद को। अगला क्वेश्चन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत होगा। आंसर है राज्यों का